पाकिस्तानी स्टेज से मुंसलिक फनकारों पर एक ऐसा दौर भी आया जिसने उन्हें बामी अरूज तक पहुंचाया। ये कोई आज का स्टेज नहीं था, बल्कि ये 90s और 80s का वो संजीदा थिएटर था जिसने लोगों को अपने किरदारों और साफ सुथरे मजाज से मुतारिफ कराया। उस दौर में जहां सुहेल अहमद, मोइन अख्तर जैसे नाम इस फील्ड में सरगर्दा थे, वहीं खालिद अब्बास डार भी अपने अरूज पर थे। पाकिस्तान की डार्लिंग कहलाने वाले खालिद अब्बास डार से कौन नहीं वाकिफ। आपकी उम्दा अदाकारी और हिस्से मजाक का एक जमाना गवाह है। आइए जानते हैं खालिद अब्बास डार के बारे में कि आजकल वो कहाँ और किस हाल में है। पाकिस्तानी अदाकार और माहनाज टेलीविजन होस्ट खालिद अब्बास डार एक बासलाहियत कॉमेडियन है जो रेडियो, टीवी और थिएटर पर अपनी परफॉर्मेंस से अपने चाहने वालों को महजूज किए हुए हैं। उनकी शोबिज़ सफर 1955 में शुरू हुआ जो आज तक जारी सारी है। रेडियो पाकिस्तान से शोहरत हासिल करने वाले अजीम फनकार खालिद अब्बास डार ने बाद में थिएटर और टीवी इंडस्ट्री का रुख किया और कामयाब टीवी सीरियल जिनमें सुधरा, जजीरे, कहानी की तलाश, जंजीर, झील, 50-50, पांचों घी में, शादी के साथ साथ और पारची वगैरह में इंतहाई कामयाब अदाकारी की। खालिद अब्बास का करियर अपनी मिसाल आप था। उनके चाहने वाले उनके शोज बड़े ज़ोको शौक से सुना करते। खालिद अब्बास पाकिस्तान टेलीविजन के मज़ाहिया और संजीदा ड्रामों में अपनी भरपूर सलाहियत से मायनाज किरदार अदा करते थे। खालिद अब्बास ने हिस्से मजा और स्टैंड अप कॉमेडियन में मलका हासिल की थी। ये कहना गलत ना होगा कि मोइन खान के बाद अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन पाकिस्तान को नसीब हुआ तो खालिद अब्बास डार ही हैं। डायलॉग डिलीवरी से लेकर आवाज की पिच और बोलने का मखसूस अंदाज उन्हें बाकी फनकारों से मुमताज करता था। खालिद अब्बास डार पर एक उरूज का वक्त था जब उनका तोती बोलता था। इंडस्ट्री में मौजूद हर हिदायतकार उन्हें अपने ड्रामों में कास्ट करने के लिए तरसा करता था, लेकिन खालिद अब्बास डार बहुत मखसूस और सबसे हटकर मुख्तलिफ काम करते। खालिद अब्बास डार के लिए डायरेक्टर्स की जानिब से दिए गए स्क्रिप्ट्स की भरमार उनके कबट में हुआ करती थी, लेकिन वो हमेशा मयारी काम को तरजीह देते। ये कहना गलत ना होगा कि खालिद अब्बास डार उस दौर के सफ़े अव्वल अदाकारों की फहरिस्त में शुमार किए जाते, लेकिन उसी इंडस्ट्री की सितम जरीफी देखिए कि आज वही खालिद अब्बास गुमनामी का शिकार हैं। आज वही खालिद अब्बास इस इंडस्ट्री की जानिब से फरामोश कर दिए गए। आज वही खालिद अब्बास इंडस्ट्री से नाला अपनी अलग जिंदगी बसर कर रहे हैं। खालिद अब्बास डार को इंडस्ट्री ने काम देना बंद क्यों किया? बुढ़ापे के इस हिस्से में खालिद अब्बास डार होस्टिंग करने पर क्यों मजबूर हैं? क्या खालिद अब्बास डार माली मुश्किलात का शिकार हैं? आइए आपको बताते हैं। नई सदी आने से ट्रेंड तब्दील हुए जिसने स्टेज ड्रामे को अक्सर तब्दील करके रख दिया। चूंकि खालिद अब्बास डार भी उसी स्टेज की पैदावार थे, वो नए आने वाले लोगों के स्टेज ड्रामों में खुद को एडजस्ट न कर सके, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी जड़ें यानी स्टेज छोड़ दिया और यहाँ से उनका जवाल शुरू हुआ। ये जवाल ऐसा आया कि आज वो तने तन्हा लाहौर में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। खालिद अब्बास डार के चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी। उनका बुढ़ापा उनके लिए मौत की नवीद लेकर आया। हम दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें जिंदगी अता करे, लेकिन उनकी सेहत आजकल बहुत खराब है, जिसकी बदौलत वो पर्सनल डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हैं। खालिद अब्बास डार की कमर झुक चुकी, उनकी हालत काबिले रहम दिखाई देती है, जिस पर उनके चाहने वाले शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। खालिद अब्बास डार आजकल लाहौर में क़याम पसीर हैं। गुज़श्ता कई सालों से इंडस्ट्री और टेलीविजन से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। सीनियर अदाकार खालिद अब्बास डार एक ऐसे अदाकार हैं जो अपनी जात में फन की यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। वो एक बड़े अदाकार होने के साथ एक बेहतरीन इंसान है जिन्होंने टीवी और थिएटर में दर्जनों अदाकारों को मुतारिफ कराया। खालिद अब्बास डार जैसे फनकार हमारे मुल्क का असासा और फख्र है। खालिद अब्बास डार की खिदमत तकरीबन 45 साल से जारी है, जो मुनफरिद रिकॉर्ड है। उनके हम सफर में चंद एक के सिवा बाकी सब इस फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर चुके या दुनिया से रुखसत हो चुके। बेशुमार अदाकार खालिद अब्बास डार के शागिर्द उनकी सलाहियतों के मद्दा हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने फन से लोगों में खुशियां तकसीम करते हुए खालिद साहब के साथ काम करें। खालिद अब्बास डार ने अपने करियर में बेपनाह काम किया, लेकिन उन्हें इस अंदाज से पजीराई ना मिल सकी। उनके टैलेंट को इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। उस वक्त चूंकि खालिद अब्बास डार फन की दुनिया का बड़ा नाम थे, वो अलहमरा में थिएटर करते थे। खालिद अब्बास डार के दौर का थिएटर चूंकि अलग नौइयत का था, तो एक जगह खालिद अब्बास डार एक वाकया सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन उन्होंने अमानुल्लाह से कहा, बेटा यहाँ आकर हमारे साथ भी काम करो। अमानुल्लाह ने कहा, मैं वखरी ऑडियंस पैदा कर रहा हूँ, यानी कि ये और ऑडियंस है। ये वखरी ऑडियंस बागे जिना के ओपन एयर थिएटर की थी, जो अलहमरा वालों के नजदीक गैर शाइस्ता और महज जुगतों की रसिया थी। अलहमरा वाले एलीट कल्चर के नुमाइंदे थे जो अपनी रंग बरतर सतह का फन तख्लीक कर रहे थे। तब अलहमरा की पीली सी रंग वाली पुरानी इमारत में एक ही हॉल था। महज 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, जो अक्सर ज्यादा पड़ जाती। इस थिएटर की बुदोबाश एक मसनूईपन जो कम अज कम हमारे यहाँ के उर्दू ड्रामे की घुट्टी में है। दूसरी तरफ बागे जिना का ओपन एयर थिएटर आम आदमी की तफरी था। पीले और लाल रंग के शामियाने लगाकर स्टेज तैयार किया जाता। क्रोन ए की डिब्बिया की बजाय बैटरी पीने वाले अवाम जुगतों से महजूज होते। किसी ने यही देखकर जिंदगी से भरपूर कह के अल्फाज सोचे होंगे। बागे जिना का यही थिएटर अब अमानुल्लाह के कमालात और नया उरूज देख रहा था। अलबेला, हनी अलबेला के वालिद के साथ उनकी जोड़ी हॉट फेवरेट थी। यहाँ 1200 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, जो अक्सर कम पड़ जाती। इस सारी बात के बाद खालिद अब्बास डार को अंदाजा हो गया कि आने वाला दौर इस स्टेज के दौर को बदल कर रख देगा, जिसने खालिद अब्बास डार को खासी तशवीश में मुब्तला कर दिया। खालिद अब्बास 1942 में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। खालिद अब्बास से कौन वाकिफ नहीं, जो किसी ने भी
उनका प्रोग्राम डार्लिंग देखा वो यकीनन उनको किसी न किसी सूरत जानता होगा। पाकिस्तान में एक अदाकार, ड्रामा निगार, हिदायतकार, थिएटर प्रोड्यूसर, तफरीही नकाली, वन मैन शो और टेलीविजन के मेजबान खालिद अब्बास से कश्मीरी खानदान में इस्लामिया कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स अब्दुल मालिक डार के यहाँ पैदा हुए, जो इब्तदाई सालों से ही तफरीही सनत में शामिल होने के ख्वाबों के सख्त मुखालिफ थे। खालिद अब्बास एक अदाकार, एंकर पर्सन, फिल्म स्टार, स्टेज और थिएटर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। खालिद अब्बास ने 5.5 दिहाइयों तक काम किया और आज खालिद अब्बास डार पाकिस्तान में एक मारूफ एंटरटेनर और अदाकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका करियर 1955 से लेकर आज तक फैला है। रेडियो पाकिस्तान के लिए अपनी इब्तदाई रिकॉर्डिंग से वो टेलीविजन, सिल्वर स्क्रीन, स्टेज पर कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मारूफ अवार्ड शोज में मुतादिद लाइव परफॉर्मेंसेज में कामयाब हुए। उनकी कामयाबियां बेशुमार हैं और सफात भर सकते हैं। 1966 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ से मिमिक्री एंड वन मैन शो में उनकी सलाहियतों के लिए रोल ऑफ ऑनर के साथ वो इब्तदाई पहचान लेकर आगे बढ़े, जो 1.5 सदी से ज्यादा अरसे में किसी फनकार को पेश किया जाने वाला पहला और आखिरी अवार्ड है। 1998-99 में सदारती अवार्ड बराए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2006-07 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज के साथ नुमाया तौर पर एक और कौमी अवार्ड से नवाजा जाने का एक और नादिर एजाज। खालिद अब्बास डार ने 1955 में रेडियो पाकिस्तान पर बतौर चाइल्ड परफॉर्मर अपने करियर का आगाज किया। 1964 में पीटीवी के कयाम के बाद से अब तक वो पहले वन मैन शो अदाकार थे। उनकी सलाहियतों को देखते हुए गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान ने उन्हें गवर्नर हाउस की एक तकरीब में मदऊ किया। इसके बाद उन्हें GHQ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंगबंदी के बाद पाकिस्तानी फौजियों के लिए दीगर अहम सकाफती शख्सियात जैसे मेहदी हसन, उस्ताद अमानत अली, फतेह अली खान, नसीम बेगम, फरीदा खानम, रोशन आरा बेगम के साथ परफॉर्म करने को कहा। खालिद अब्बास डार ने पाक फौज, फजाइया और बहरिया के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे 33 इवेंट्स कराए, जिनमें से एक INS सरसोती पर भी शामिल है, जिसे पाक बहरिया ने पकड़ा। उनकी हमागीर सलाहियत ऐसी है कि रेडियो हो, टेलीविजन हो, सिनेमा या स्टेज कामयाबियां समेटी। खालिद अब्बास की लातादाद रेडियो और टेलीविजन परफॉर्मेंस उनके स्टेज पर होने वाली सलाहियतों में शामिल है, जिसमें 1974 की लाहौर में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस में 45 सरबराहान मुमलिकत को पेश किए गए सकाफती शो की तैयारी भी शामिल है, जिसे वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें तफवीज किया। 2009 में खालिद अब्बास डार एक्सप्रेस न्यूज टीवी चैनल से सियासी तंज और मजाहिया वन मैन शो डार्लिंग के लिए मुंसलिक हुए, जिसने एक जोशो खरोश से इस्तकबाल किया और मार्केट में अपनी जगह बनाने का सिलसिला जारी रखा। रेडियो और थिएटर से उनकी शोहरत टेलीविजन में करियर का बाइस बनी, जहां उन्होंने लातादाद आजाद ड्रामों और सीरियल्स में अहम किरदार अदा किए, जैसे सधरन, जजीरा, कहानी की तलाश, 50-50, पांचों घी में, शादी के साथ साथ और पर्ची शामिल हैं। अपनी नौमरी के अवाखिर में खालिद डार ने थिएटर में परफॉर्म करना शुरू किया। बाद में मुसन्निफ, हिदायतकार और प्रोड्यूसर बन गए। वो कॉमेडी के साथ साथ संजीदा ड्रामों में परफॉर्म करते रहे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते रहे और हिदायतकारी करते रहे। वो पाकिस्तान में थिएटर के कयाम में अहम किरदारों में से एक हैं। उन्होंने 14 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जिनमें सज्जन बेली, मेरी धरती मेरा प्यार, प्यार दी निशानी, सिद्धा रस्ता, बदमाश पुत्र, माछा साझा, आशिक लोग, शहीद, सज्जन कमला और दीगर शामिल हैं। खालिद अब्बास डार का एक लंबा चौड़ा करियर उनकी कामयाबियों की जमानत है, जिसने तूलो अर्ज में अपनी सलाहियत का झंडा गाड़ा। खालिद अब्बास डार एक बासलाहियत अदाकार होने के साथ साथ दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, जो फलाही कामों में पेश रहते हैं। उनकी फलाही खिदमात न सिर्फ उनकी शख्सियत की झलक पेश करती हैं, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि वो अपने फन से ज्यादा इंसानियत की खिदमत को अहमियत देते हैं। खालिद अब्बास आजकल सुंदस फाउंडेशन की सरबराही कर रहे हैं, जो एक फलाही इदारा है जिसका मकसद मुस्तहिक अफराद की मदद करना और माशरती बेहतरी की कोशिश करना है। इसके अलावा सुंदस फाउंडेशन के तहत खून के अतियात के मामलात भी ऐसा अंदाज से देखे जाते हैं। ये इदारा दरअसल मारूफ ड्रामा निगार, शायर और लिखारी मुन्नू भाई की रहनुमाई में चल रहा था, लेकिन मुन्नू भाई की वफात के बाद अब खालिद अब्बास डार ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। खालिद अब्बास डार की फलाही खिदमात न सिर्फ उनकी समाजी जिम्मेदारियों को समझने की अक्कासी करती है, बल्कि ये उनकी इंसान दोस्ती भी जाहिर करती है। उनकी कोशिशों से बहुत से जरूरतमंद अफराद को सहूलतें मिल रही हैं और उनकी फलाही सरगर्मियां माशरती तब्दीली का बायस बन रही हैं। खालिद अब्बास डार की ये जिदोजहद एक मिसाल है कि इंसान सिर्फ अपने फन या काम में कामयाब नहीं होता, बल्कि वो अपने मुआशरे की फलाह के लिए भी कुछ कर सकता है। उनकी फलाही सरगर्मियां यकीनन उन्हें एक बेलौस इंसान के तौर पर सामने लाती हैं, जो अपने दिल की आवाज पर अमल करते हुए दूसरों की जिंदगियों में खुशियां ला रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिद अब्बास डार को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।